जो तीर्थ हरिद्वार, हर की पौड़ी, ब्रह्मकुंड के इस पावन तट पर कुछ देर भगवत चर्चा करने के लिए हम बैठे हैं। और तीर्थ पर आकर के यदि भगवत चर्चा नहीं की, सत्संग नहीं की, तो तीर्थ यात्रा भी अधूरी है। शास्त्रों में लिखा है कि प्रभावात अद्भुतात् भूमे, भूमि का प्रभाव अलग अलग होता है। एक घर की भूमि है और एक तीर्थ की भूमि। तीर्थ की भूमि का अलग प्रभाव होता है। इसलिए तीर्थ में बैठ कर के थोड़ा भी सत्संग किया, भगवान की भक्ति की, व्रत किया, तप किया, दान किया, उसका कोटि कोटि गुना फल हो जाता है। असलीलस्य तीर्थ, तीर्थ के जल का अद्भुत प्रभाव। ये गंगा जी के तट पर आप बैठे हो, इस गंगा जी का दर्शन करने से मुक्ति हो जाती है। गंगा का स्पर्श करने से मोक्ष मिल जाता है। गंगा के जल का पान करने से मुक्ति मिलती है। गंगा गंगेत यो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम सगच्छति। ये गंगा गंगा शब्द गंगा से सैकड़ों योजन दूर बैठकर भी यदि व्यक्ति उच्चारण कर लेता है, ये गंगा गंगा शब्द बोल देता है, तो मुच्यते सर्व पापेभ्यो, वो सब पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु लोकम सगच्छति, वो विष्णु लोक हो जाता है। आप गंगा जी के तट पर बैठे हो, बड़े पवित्र विश्व प्रसिद्ध तीर्थ पर बैठे हो और भागवत जी की चर्चा सुन रहे हो, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत जी की प्रतिदिन यहाँ कुछ न कुछ चर्चा होती है। 7 दिन की कथा तो नहीं है, थोड़ा थोड़ा प्रसंग रोज सुनाते हैं। हम श्रीमद् भागवत जी के चतुर्थ स्कंद के 30वें अध्याय में पहुँचे हैं। यहाँ प्रचेताओं के सामने भगवान खड़े हुए और भगवान क्या कह रहे हैं कि नव्यवत् हृदये यज्ञो ब्रह्मैतत् ब्रह्मवादिभिः न मुह्यन्ति न शोचन्ति न हृष्यन्ति यतो गता। भगवान कहते हैं कि मैं अपनी कथा सुनने वालों के हृदय में नव्यवत् प्रविशामि, नए नूतन नूतन के समान प्रवेश करता हूँ। जो भगवान की कथा सुनते, कथा श्रवण के फलस्वरूप स्वयं में सर्वज्ञ ही ब्रह्म के रूप से उनके हृदय में भगवान कहते हैं मैं प्रकट हो जाता हूँ। ब्रह्मवादी ब्रह्म प्रवक्ता महापुरुष बताते हैं कि आपकी आत्मा के अंदर जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान विद्यमान है ना, वही अद्वितीय ब्रह्म, उसका साक्षात्कार करके मनुष्य कभी शोक मोह को प्राप्त नहीं होता और न लौकिक धर्म को वो प्राप्त होता। इस प्रकार भगवान ने कहा तो प्रचेता लोग भगवान की स्तुति करने लगे और प्रचेताओं ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, आप तो सारे क्लेशों का नाश करते हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। नमो नमः क्लेश विनाशनाय। प्रभु आपके गुण बड़े उदार हैं। जहाँ मन जाता है वहाँ
मन से पहले ही प्रभु आप पहुंच जाते हैं। आप इंद्रियों के विषय नहीं होते, आप शुद्ध शांत हैं। और जो द्वैत मन में दिखाई पड़ता है ना, मैं अलग भगवान अलग, ये द्वैत, वो प्रभु बिल्कुल झूठा है, वो आपकी लीला। आप माया गुण से नाना प्रकार के ब्रह्मादि विग्रह धारण करते हैं। आप शुद्ध तत्व, शुद्ध सत्व, साक्षात हरि मेधस है। हे कमलनाभ, कमलमाली, कमलपात, कमलनयन, आप पीतांबरधारी सर्वभूत निवास हैं, सर्वभूत निवास साक्षी हैं। आपको हम बारंबार नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। हम अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष आदि क्लेशों से पीड़ितों के सामने आपने अपना जो दर्शन दिया है, इससे बढ़कर के आपका अनुग्रह और क्या होगा प्रभु।